आप सभी को मेरा नमस्कार और प्रणाम। दोस्तों, वैसे तो हमारे उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों की बात ही कुछ और है। खासकर ठेठ ग्रामीण इलाकों की अगर बात करें तो फिर क्या ही कहने। धुला धुला मौसम, साफ ताजी आबोहवा, यहाँ के लोगों का रहन सहन और संस्कृति किसी का भी मन मोह लेने के लिए काफी होती है। तो आज अचानक ऐसे ही पहाड़ी रास्तों पर सफर करते करते दूर हिमालय से गले मिलता एक छोटा सा गांव नजर में आया। तो काफी टाइम से इच्छा थी कि इस गांव की तरफ जाया जाए, लेकिन समय के अभाव के कारण जाना नहीं हो पाया। तो जिला मुख्यालय बागेश्वर से करीब 16 किलोमीटर पक्की और करीब 8 किलोमीटर कच्ची बेहद खराब सड़क पर सफर करने के बाद आखिरकार मैं पहुंच गया उस गांव में, जो कि मानो लगता है कि हिमालय के बिल्कुल आंचल में बसा हो। तो चलिए आप सब मेरे साथ इस सुंदर सफर पर, तो वीडियो में बने रहिएगा आखिर तक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप सभी को एक बार फिर से मेरा नमस्कार। तो आज मैं खड़ा हूँ बागेश्वर सोमेश्वर मोटर मार्ग पर। तो आज मुझे जाना है एक अत्यंत दुर्गम स्थान में, जो कि बहुत ज़्यादा कच्ची रोड से, कच्ची रोड से काफ़ी दूर है और रास्ता बहुत ज़्यादा खराब और रिस्की है। खराब के अलावा रिस्की भी है। तो ये सामने आपको नज़र आ रहा होगा, मैं हल्का सा आपको यहाँ से दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो अक्सर आते जाते मेरी इस गांव पे नज़र हमेशा पड़ती थी और बिल्कुल हिमालय की बिल्कुल गोद में, हिमालय के नज़दीक वो गांव है। अगर आप देख पाएँ तो मैंने जूम कर दिया है, ये बिल्कुल सामने आपको एक धार में एक गांव दिख रहा होगा। मैं मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ घर भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ घर के पास कुछ घास के लूटे वगैरह रखे हैं और इधर चोटी में एक मंदिर भी बना हुआ है और नीचे धार में कुछ घर बने हुए हैं। तो इस गांव में जाने का मेरा रीज़न आज का ये है कि कई बार बागेश्वर से रानीखेत को या हल्द्वानी को जाते वक्त इस गांव ने मुझे हमेशा आकर्षित किया था, लेकिन सड़क ना होने की वजह से तो मैंने कभी इतना वो नहीं किया। अभी 1 साल भर पहले करीब यहाँ से सड़क कट गई है ये। तो आज मौसम थोड़ा सा, वैसे सुबह तो जब बागेश्वर से निकला था तो धूप थी, लेकिन मेरे ख्याल से अभी ये थोड़ा सा बादल लग गए हैं, लेकिन ये इतने नहीं कि बहुत ज़्यादा बरसें। तो मैं अपना ताम झाम लेकर मैं निकल पड़ा हूँ। तो इस गांव में जाना है। इस गांव का नाम मुझे खास पता नहीं है, नातो कहते हैं, पता नहीं क्या है, क्लियर नाम क्या है मैं वहीं जाके बताऊंगा। नातो कहते हैं। तो बिल्कुल हिमालय के सामने एक खूबसूरत लोकेशन पे ये गांव है। बहुत ज़्यादा आबादी नहीं है गांव की, और गांव में कितनी आबादी है, कितने लोग हैं, कैसे हैं, क्या खेती, यहाँ से खेती की ज़मीन यहाँ से नज़र नहीं आ रही, हो सकता है धार के उस पार हो। तो चलिए मैं निकलता हूँ इस सफ़र की तरफ। मुझे जाना है इस रोड से, और ये रोड जो है इस मार्ग से आगे कहीं से डाइवर्ट होगी। तो यहाँ पर किनारे पे मैंने गाड़ी रोक करके थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश की। तो मौसम काफ़ी अच्छा है, और जो ये मौसम है ये मेरी वीडियोग्राफी के लिए काफ़ी मुफीद है। तो चलिए समय नहीं गंवाता हूँ, मुझे फिर आगे भी जाना है। मौसम गड़बड़ हो रहा है, ज़्यादा अगर हो गया तो मुझे दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि रास्ता बहुत कच्चा है और बारिश थोड़ा सा होने पे वो बिल्कुल कीचड़ में दलदल और बिल्कुल दलदल में तब्दील हो जाता है, ऐसा मैंने सुना है। तो चलिए आप लोग बने रहिएगा वीडियो के साथ। तो ये वाले रास्ते से मुझे जाना है। ये रोड चली गई सीधे सोमेश्वर को, और ये जाएगी कच्ची रोड उस गांव को जहां मैंने आज सफ़र करना है। ये रोड बता रहा है कोई, किसी गाड़ी वाले ने मुझे अभी बताया, मैंने पूछा उससे, ये रोड बीच में बहुत ज़्यादा खतरनाक है और ये बंद भी हो जाती है। खैर चलो, बंद का तो कोई हो नहीं, वापस आ जाऊँगा मैं, लेकिन बहुत ज़्यादा फिसलन और बहुत ज़्यादा खतरनाक वाली ये रोड है। लेकिन फिर भी अगर मुझे कहीं जाना है, मैंने ठान लिया है, तो फिर मैं सोचता नहीं हूँ, भले ही कितना बड़ा रिस्क हो जाए, बहुत 1% ही ऐसा चांस होगा कि मैं अपना इरादा बदल लूँ। ठीक है, तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ और उम्मीद करूँगा, भगवान से प्रार्थना करूँगा कि मेरी बाइक पंचर ना, गाड़ी में कोई और दिक्कत ना आए, बस, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए आप लोग बने रहेगा वीडियो के साथ, जितना हो सकेगा कोशिश करूँगा कच्ची रोड को आपको दिखाने की भी।
तो देखिए गांव वालों की गाड़ियां भी खड़ी हैं, बाइकें भी खड़ी हैं ऊपर। ये कच्चा रास्ता जा रहा है, देखिए पगडंडी टाइप की, तो गांव वालों की गाड़ियां भी खड़ी हैं। तो इसके ऊपर कोई गांव होगा यहाँ पर। तो ये वाली रोड है और मैं उम्मीद करूँगा कि ये रोड बहुत ज़्यादा ख़राब ना हो। कम ख़राब में तो मैं चले जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। और करीब 7 से 8 किलोमीटर का ये कच्चा ऐसा ही रास्ता है और आगे तो और खतरनाक है। अभी तो चलो यहाँ पर रोलर वगैरह चला करके इसको पाटा गया है, आगे ऐसी कोई सुविधा नहीं है। तो मैं चल पड़ा हूँ अपने उस सफ़र पर। तो कोशिश करूँगा रोड जहाँ पर ठीक ठाक है वहाँ पर आपको दिखा सकूँ, रोड की कंडीशन में आपको दिखा सकूँ। तो अभी तक तो गांव वाले पैदल जाते थे, अब थोड़ा सा रोड बन गई है, अब ये बाई रोड जाएंगे। अदरवाइज ये पहले गांव वाले जो थे नीचे गधेरा उतर के फिर ऊपर पहाड़ पे चढ़ के इस गांव में पहुंचते थे। पूरा जंगल का रास्ता है, बिल्कुल बियावान जंगल का रास्ता है। तो यहाँ से वहाँ तक कोई भी आबादी नहीं है। रास्ता खराब भी है और ऐसे ही कई कीचड़ दलदल मुझे राधे दर्जनों मिलेंगे, दर्जनों। चलिए जब तक कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो मैं वापस नहीं आऊँगा। पीछे एक आध जगह तो ऐसा लग रहा था कि मैं ना जाऊँ, वापस आ जाऊँ, लेकिन चलो हिम्मत कर लेते हैं। तो चलिए ऐसी भी अगर हो तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर ऐसी भी हो तो थोड़ा ख़राब भी चलेगी यार, लेकिन कीचड़ दलदल नहीं चलेगा। कीचड़ दलदल में बहुत दिक्कत हो जाती है, गाड़ी निकल नहीं पाती है। और निकल क्या नहीं पाती है, मैं ज़बरदस्ती निकालने की कोशिश नहीं करता हूँ, बस सब थोड़ी बात तो ये है। तो चलो उम्मीद करता हूँ आगे एक पानी का धारा है, ये पानी का एक आगे एक गधेरा बता रहे थे। गधेरे में एक मुझे गाड़ी वाला कह रहा था अगर दिक्कत होगी तो तुमको आगे पानी के गधेरे में दिक्कत होगी। पता नहीं कहाँ गधेरा कहाँ पर है, कितना दूर है, वहाँ पर दिक्कत होगी। तो अगर वहाँ ठीक हुआ, वहाँ से निकल गया तो समझ ली गाड़ी पार हो गई। ये यहाँ पर है खतरनाक, ये खतरनाक है बहुत ज़्यादा। देखिए आप देख सकते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ मैं। यहाँ पर गाड़ी मेरी फंस जाएगी। अगर मैंने यहाँ पर कोशिश कर ली तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, पूरे रास्ते पर बता रहा कोई दिक्कत नहीं है, बस यहीं पे मुझे कोशिश करनी है। उसने सही कहा था, वो देखिए पानी का धारा है ऊपर, वो पानी आ रहा है ऊपर से, ये देखिए। बस यहीं से निकालनी है मुझे, अब कैसे निकलेगी करता हूँ कोशिश। तो निकल गई वहाँ से, जैसे तैसे मैंने पैर ऊपर करके निकाल दी। अब रास्ते में कोई पानी का धारा नहीं है, अब मुझे खास दिक्कत नहीं आएगी, ऐसा मुझे गाड़ी वाले ने कहा है। थैंक यू वेरी मच। अब मैं आराम से जा सकता हूँ, इतनी परेशानी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। चलिए, ये रोड असल में कुछ महीनों पहले ही कटी है। ये गर्मियों में मैं कटते हुए देख रहा था, इसको गर्मियों में देख रहा था मैं कटते हुए इसको, तो कोई ज़्यादा समय नहीं हुआ है। तो चलो जी, गांव के नज़दीक में आखिरकार पहुंच गया हूं और बस थोड़ा सा ख़राब रोड की बाधा मेरी दूर हो गई है और अच्छा गांव नज़र आ रहा है। धार से पता लग जाता है गांव खूबसूरत है ज़रूर। ये देखिए, ऐसे रास्ते में मैं पहुंचा हूं। चलिए अब इसको मोबाइल को बंद करता हूं और फिर रात को
गांव में पहुंच के आपकी मुलाकात किसी न किसी करवाता हूँ। चलिए आप लोग बने रहेगा वीडियो के साथ। तो लो जी, एक बार आप सभी को एक बार मेरी खुशी का नमस्कार। अभी तक तो नमस्कार हो गया था, एक बार और खुशी का नमस्कार है, क्योंकि मैं सुरक्षित, बिल्कुल सेफ, बहुत ही मतलब कम कष्ट सह के यहाँ पहुँच गया हूँ। गाड़ी मेरी कहीं फंसी नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई। और लग रहा था एक बार को डर, अभी वापसी का भी चैलेंज है मेरे पास, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। बहुत ही सुंदर गाँव है, बहुत ही बढ़िया गाँव है, और एक खूबसूरत चोटी में एक मंदिर नज़र आ रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और मैं कोशिश करूँगा इस गाँव का अच्छे से अच्छा, एक बढ़िया से बढ़िया यहाँ का एक वीडियो बना करके आपके सामने मैं ला सकूं। बस मेरी शुरुआत हो गई है। और आसपास का नज़ारा देखिए, पूरा चौतरफा 360 डिग्री जंगल है। 360 डिग्री जंगल है देखिए। और इस जंगलों की गोद, बिल्कुल बीच में हिमालय की गोद में ये गांव बसा हुआ है। और कैसे खराब रास्ते से मैं गाड़ी लाया हूं आप भी जानते हैं, और मैं तो खैर ज्यादा जानता ही हूं। बहुत सुंदर नज़ारा। तो बिल्कुल जंगल के किनारे और कुदरती खूबसूरती के बीच ये गांव बसा हुआ है। तो इस गांव का नाम है पातोला। नातोला नहीं, पातोला। नातोला अलग है, नीचे है। तो एक मुझे इतना अच्छा लग रहा है, तो आज मौसम ठीक है, बादल लगे हैं तो थोड़ा गुनगुना मौसम रहता है, ज़्यादा ठंड महसूस नहीं हो रही, हवा नहीं चल रही है, मौसम एकदम गुम है। तो चलिए पहले मैं एक जंगल के किनारे एक वहाँ पर एक घर दिख रहा है एकांत, मैं वहाँ जाके आता हूँ, उसके बाद मैं गाँव में एंटर करूँगा यहाँ पर। बहुत खुशी हो रही मुझे, बहुत अच्छा लग रहा है। और मतलब और जगहों से मैं जहाँ जाता हूँ उससे मुझे काफ़ी गाँव से अच्छा लग रहा है। तो काफ़ी कठिन ज़िंदगी है गांव वालों की, बहुत कठिन है। इतना दूर, यहाँ से कितना दूर बाजार होगा, कितना पैदल होता होगा पहले। अभी तो रोड, लेकिन हर कोई इस रोड का इस्तेमाल नहीं करता होगा क्योंकि रोड ख़राब है, गाड़ियाँ, पैदल ही ये लोग जाते होंगे। तो आप कहाँ लकड़ी लेने जा रहे हैं? लकड़ियाँ कहाँ? अच्छा, तो लकड़ी वही बनाते हैं या गैस भी पहुँचती है आपके यहाँ? गैस कहाँ से लाते हो फिर? बागेश्वर से। तो आपके यहाँ के लिए ये जो सड़क है, ये इसका इस्तेमाल आप करने लग गए हैं लोग, आप लोग? नहीं, अभी बहुत कच्ची है ना। हाँ। तो यहाँ से जाते हैं। हाँ। अगर पैदल जाना हो तो कहाँ से जाते हैं आप लोग? पैदल से, यहीं से जाते हैं। यहीं से पैदल जाते हैं। हाँ। कहाँ पहुँचते हैं पैदल? पैदल और नीचे कोयराली के नीचे, वहाँ से गाड़ी मिलती है। हाँ। चलिए, तो कितना दूर है लकड़ी, कितनी दूर लकड़ी लेने जा रहे हैं? हाँ, यहाँ कोई जाती है गधेरे को। अच्छा, गधेरे को, ओके। ये देखिए गांव की ज़िंदगी। आप लोग इस वक्त बैठे होंगे आराम से अपने ड्राइंग रूम में, मज़े से देख रहे होंगे मेरी वीडियो, लेकिन गांव के लोग ऐसे काम करते हैं। आप देख लीजिए, अब कितना दूर जाएंगी पता नहीं, वहाँ पे लकड़ी मिलेगी तो कुल्हाड़ी से काटेंगी, फिर गट्ठा बनाएंगी, फिर ले आएंगी। तो ये है हमारे पहाड़ों की ज़िंदगी, आप देख सकते हो। तो रास्ते में मिल गई थी।
ये लो, एक और आए। हेलो, क्या हाल है? काटोगे? काटोगे? इधर आओ। अरे 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 अरे, भाग गए। अंकल सुनो तो, क्या हाल है? क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? नहीं है? अरे अरे अरे, खुश। अभी दूंगा, हाँ बिस्कुट, ठीक है, अभी बिस्कुट दूंगा तुझे। तो ये बच्ची आ रही है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? संगीता। हाँ। तो कहाँ पढ़ते हो? वहाँ कोराली। कोयराली। कितना दूर जाना पड़ता है यहाँ से? 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर पैदल? हाँ। ओ माय गॉड, 7 किलोमीटर पैदल जाते हो और 7 किलोमीटर पैदल आते हो? हाँ। अरे यार, ये तो बड़ी दिक्कत है। कहीं बारिश हो, कुछ बर्फ पड़े, बारिश हो तब? घर रहते हैं। तब घर ही रहते हैं। हाँ। तो कितने पढ़ते हैं? अभी मैं 11th हूँ। 11th में, इंटर कॉलेज में है। हाँ। उसका फिर जब 12 पास कर लेंगी फिर कहाँ जाएंगी? फिर कॉलेज बागेश्वर। तो वही रहना पड़ेगा फिर तो। हाँ। अरे, वहाँ बुआ रहती है मेरी। आपकी बुआ रहती हैं? ऐसा प्लान पहले से ही किया हुआ है हाँ। कि वहाँ रहेंगी? हाँ। चलिए, तो अच्छी बात है। तो बाकी और घर में भाई बहन आपके? हाँ, भाई है एक। अच्छा, बाकी गांव में कोई स्कूल नहीं है? नहीं, यहाँ है 2 स्कूल। प्राइमरी होंगे वो? हाँ। यार, ये तो बड़ी दिक्कत है। तो कभी आपने कभी मतलब ऐसे मांग नहीं करी कि हमको इतनी दूर पैदल जाना पड़ता है? आपके गांव वालों ने नहीं करी? नहीं। करी नहीं किसी ने? तो जैसा है वैसे ही जी रहे हो? हाँ। चलिए, ठीक है, ओके। तो ये देखिए, यहां से दिख रहा है पूरा 360 डिग्री एंगल का पूरा व्यू, और इतना बेहतरीन व्यू है, मैं क्या कहूं। ये आ गए। तुम हमारा इंतजार कर रहे थे यहाँ पर? हैं? हमारा इंतजार कर रहे थे? चलो चलो चलो। ये देखो, फिर सर में कूद मार रहा है। अरे बाप रे, अरे बाप रे। रुक फिर। तो चलिए, गांव में एंटर करता हूं मैं आगे से। बहुत अच्छा लग रहा है। इतनी सारी खूबसूरती एक साथ देख के मैं तो रणी गया भैया, रणी गया। हमारी पहाड़ी में कहते हैं रणी जाना मतलब क्या करूं क्या ना करूं, क्या करूं क्या ना करूं, इसको रणी ना कहते हैं। तो शुरू कहां से करूं ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। चलिए, इस घर से शुरू करता हूं। जो घर वहां से मुझे दिख रहा था धार से, वहां से शुरू करता हूं। चलिए, ये है इस घर का रास्ता। वेरी गुड। तो ये घर जो है सामने रोड के मोड़ से बिल्कुल, इसकी जो छत है, इसके जो लूटे हैं, ये बिल्कुल नजर आ रहे थे। देखिए, बकरियां भी पाली हैं यहाँ पर, छोटे छोटे बकरी के बच्चे देखो। ये हेलो, भूख लगी इनको, मजे से पत्ती खा रही हैं। एक इनका बड़ा भाई बैठा हुआ है, देखो वहां पर। ये बच्चिया है छोटी सी, ये गाय है, ये गोट है इनका, छोटा सा गोट है जिसमें एक गाय, बच्चिया और कुछ बकरियां रह सकें। और गोट को बिल्कुल उन्होंने, गाय के गोट को अपने घर के बिल्कुल बगल में बनाया है, ताकि कोई रात बिरात दिक्कत हो तो अपने गायों को देख सकें। ये छोटी सी बच्ची है, हेलो। ये इनकी गाय है। ये है पहाड़ी नस्ल की शुद्ध पहाड़ी गाय का, बताते हैं दूध बहुत अच्छा होता है और उसका घी दवाई का काम करता है, ऐसा हमने बड़ों से सुना है। हाँ जी, क्यों? ये देखो, मैंने कहा है खुश हो गए मेरी बात पे, है ना? ठीक है, ओके। तो कदूषण पे गुरबाज ये छे ना बस, ये जंगल जरी जंगल जरो मिल कशी को ना है, मिल नहीं केली देख अंदाज लगाई सी, क्योंकि एक खुम और दिखणो ना उतनी। हाँ, तो के और खेत बाड़े कहाँ छुपे? खेत बाड़ के ना एक को गोड़ छो तू तेल छो, मतलब शुरुआत में एक को गोड़ छू किले कामी छुपो खेत पा। अच्छा, तो और को कुछ घर में 5 है यहाँ पे, 5 जने। तो और अच्छा, तो नंदन कहाँ पढ़नी? नंदन एक बार पास करी है, एक शांति सर्जन, 2 शांति सर्जन शांतेश्वर। तो गाड़ी तो यहाँ रोड बढ़ गई, गाड़ी तो नहीं है, तो कशी पैदल जानी? पैदल जानी है। अरे बहुत दिक्कत हो, दिक्कत छून है।
रोड तो अब बढ़ रहे हो? हो अब बढ़ रोड अब तो रत्ता ले जानी बा गाड़ी तो हो मुश्किल जान भी बाजार ले जान हां गाड़ी नहीं मिलनी बे तो बाजार यार कभी जान पड़ जाबे तो के कर छबे का तले जाता पैदल पैदल जान भो या गाड़ी बुकिंग करन बे गाड़ी बुकिंग करन बे कदू लेनी गाड़ी बुकिंग हो देना 1000 रुपए 1000 रुपए अब ये गरीब आदमी कहां लाल 1000 रुपए तो अब ओके करनी है तुम्हारा वो ऐसा करनी है मकान चलो ठीक भाई यार मेरा रोजगार का साधन ये छू चलो ठीक चुप है और तो दूध घर लीजिए हजार पे चलो चलो ठीक चुप है ओके। ये देखो ये मगरमच्छ सोए हैं धूप में ये इनको बड़े मजे आ रहे हैं धूप सेक रहे हो ये बहुत चालू है ये मिल जाता होगा ना दूध मजे मार रहे हैं ये देखो वहां सो गए सही है भाई सही है तुम्हारा मजे मारो। ये है गांव वालों की जिंदगी कह रहे हैं कि इतना दूर पैदल जाना पड़ता है गाड़ी बुकिंग कहाँ से करें 1000 रुपए लेते हैं एक बार बिल्कुल कलेजा नहीं है गाड़ी वालों के पास भी 1000 रुपए सीधे मुंह उठाए मांग लेते हैं। अब क्या करें एक ही रास्ता है पैदल जाने का। तो अच्छा लगा तुमको घर बढ़िया लगा मुझको अच्छा बनाया है बढ़िया मेंटेन कर रखा है आगे से भी अच्छा सजा रखा है हाँ। तो ये देख सकते हैं आप किस तरह से मतलब एक पत्थर को खोद कर ऐसे पानी निकाला जा रहा है। कहने का मतलब है ये सूखा पेड़ है ये गिर गया होगा तो इसके ऐसे इतना आसान है कितना उनको जोर लगाना पड़ा आप देख सकते हैं। और ये इन्होंने ये देखिए तो मेरा ये दिखाने का उद्देश्य सिर्फ यही था कि आपको मैं बता सकूं पहाड़ की जो महिलाएं हैं पहाड़ के जो लोग हैं खासकर वो कितनी मेहनत करते हैं। और ये गांठ वाला पेड़ है ये इतनी आसानी से फटता नहीं है इसमें गांठ होती है ना ट्विस्ट होता है देखो ट्विस्ट आपको दिख रहा होगा ट्विस्ट है ये सिद्ध वाले है ना यो गांठ वाल चूना तो मैं दिक्कत हूं ना ये देखो इसमें दिक्कत होती है थोड़ा। तो आप देख सकते हैं मेरा दिखाने का सिर्फ यही उद्देश्य था। अब वो कितनी देर उनको लगेगी बेचारी को लगी हुई है अब कितना गट्ठा होगा कितनी लकड़ी होगी ये। हालांकि पूरा जंगल है वैसे तो लेकिन यहाँ पर ये लोग ये होता है इन हरे पेड़ों को ये लोग नहीं काटते हैं जो सूख जाते हैं पेड़ गिर जाते हैं उन्हीं को काटा जाता है। तो अभी नहीं खाई इसने तो अभी पसंद नहीं करते हैं शायद ये बिस्कुट तो हमारे पास है ही नहीं बिस्कुट तो है ही नहीं। चलो मेरा गाइड है ये मुझे पहुंचाने जा रहा है ना मुझे पहुंचाने जाना है उस घर में चलो। तो देखिए यहाँ पर एक घर है बिल्कुल जंगल के किनारे लेकिन वो पूरा खाली है उसमें कोई नहीं रहता। तो घर के आगे पानी की लाइन तो बता रही है कि कुछ समय पहले यहाँ पर वो लोग रहे होंगे। चलो आगे बढ़ो ज़्यादा समय नहीं हुआ लग रहा है लेकिन यहाँ पर वो नीचे इनके पड़ोसी बता रहे हैं कि इनको गए हुए यहाँ से 4-5 महीने ही हुए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ लग रहा है। ये देखो
ताले लगे हैं, ये खुला हुआ है। घर में कोई है? कोई नहीं है। कोई है घर में? घर में कोई है? देखो तो, खटखटाओ तो, कोई है घर में? नहीं है घर में। और लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, ये जो घर जो है ये बहुत ही प्राइम और ये बहुत ही बेहतरीन लोकेशन पे है। देखिए चारों ओर से हिमालय का बेहतरीन व्यू, बिल्कुल 360 डिग्री, वाह। और बगल में बिल्कुल जंगल और बिल्कुल मखमली घास के ये जो कहते हैं बेनाप मांगे, इनको मांगे कहा जाता है। कुछ नाप होते हैं ये, कुछ बेनाप होते हैं। तो मुझे लगता है इससे बढ़िया एकोमोडेशन पहाड़ में रहने के लिए कोई नहीं हो सकता। तो मुझे बड़ा दुख है, हालांकि ज़्यादा दूर नहीं है, नज़दीक ही हैं ये, ज़्यादा दूर तो नहीं गए हैं, नज़दीक गए हैं। लेकिन फिलहाल 4-5 महीने इनको छोड़े हुए हो गए हैं। ये लीसे का गमला है, इसमें देखिए लीसा गिरता है ऐसे, ये देखिए इस पेड़ में ऐसे धार लगाई इस तरह से, ये किसी धारदार हथियार से इसको इस तरह से किया जाता है त्रिकोणीय आकार में, ताकि इसका जो लीसा है रिस रिस के एक लाइन से, एक लीक से बहते हुए इस गमले में गिरे, इस गमले में जमा हो। फिलहाल एक सीजन का लीसा जो है निकाल दिया गया है। तो अब यह गर्मी में, क्योंकि अभी ये लीसा जम गया है, नहीं पिघलेगा। गर्मी में जैसे ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तो ये लीसा पिघल के इस गमले में जमा होना शुरू होगा। उसके बाद इसको जंगलात वाले कलेक्ट करके कंटरों में भरते हैं ठेकेदार के थ्रू। उसके बाद फिर ये लीसा डिपो में जाता है और उसके बाद इस लीसे से कई तरह की दवाइयाँ, कई तरह के केमिकल, कई तरह की खाने की चीज़ों में भी लीसा पड़ता है। और उसके अलावा फेविक्विक वगैरह जो और चिपकाने वाले पदार्थ होते हैं उसमें भी ये लीसा पड़ता है। लेकिन बहरहाल गांव का जो व्यू है वो एक अल्टीमेट है। बहुत कम ऐसे व्यू वाले गांव मुझे मिले हैं। गांव अच्छे होते हैं लेकिन ऐसा व्यू, इतना 360 डिग्री चारों तरफ व्यू, तो मैं आज बिल्कुल भाव विभोर हो चुका हूँ। इतना ज़्यादा मैं भाव विभोर हो चुका हूँ, मैं कुछ कह नहीं सकता आपसे। और इसके साथ साथ नीचे के गांव का कुछ नज़ारा एक्सप्लोर हो रहा है। तो ये अलग अलग गांव हैं, रतबे है, साथ है और शांतेश्वर है। तो दोपहर का बज गया है करीब 1:30 के आसपास बज गया है। मौसम बिल्कुल साफ हो गया है, जो कि अभी मेरे आने वक्त बादल लगे हुए थे। फिलहाल बारिश की कोई संभावना से बिल्कुल भी, बारिश की सारी संभावना खत्म हुई, जिसका मुझे डर था। ये देखिए पूरा स्टेट बना रखा है, बाउंड्री वॉल, ऊपर पत्थर की बाउंड्री वॉल कर रखी है। और अपना यहाँ पर रहते हैं एकांत में, जंगल में रहते थे, मतलब 3-4 महीने पहले। और ये जो खेत बना रखे हैं ये तो बंजर है, इसमें थोड़ा घास होती होगी, गांव वाले घास काटते होंगे। और बाकी लेकिन ये स्टेट बना रखी है, ये मुझे अच्छा लग रहा है। स्टेट मतलब देखिए पूरी बाउंड्री वॉल करके ऐसे 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 करके घर के आसपास का पूरा खेत, मतलब पूरा जो इलाका है, इसमें ये अपनी मनमर्जी से बहुत कुछ कर सकते थे और अभी भी किया जा सकता है अगर यहाँ पर लोगों में इच्छा शक्ति हो करने की। तो ये स्टेट जो बना रखी है, इसमें एक तो जानवर वगैरह घुसने का खतरा नहीं होगा, क्योंकि चारों तरफ से भी ने बाढ़ कर रखी है, कोई खास जानवरों का नहीं होता होगा। और सामने बिल्कुल हिमालय की लोकेशन। तो ये जो गांव है ये सेब के लिए, सेब और नाशपाती के लिए बहुत बेहतरीन यहाँ की इसकी जलवायु मुझे लग रही है, मेरे अंदाज से कह रहा हूँ मैं। तो चलिए कोई बात नहीं, अब कोई मिलता तो अच्छा लगता। फिलहाल मैं दूर से मुझे लगा कि कोई होगा, लेकिन यहाँ आगे नज़दीक आके पता लगा कि इसमें कोई नहीं है। ये देखिए ये भी कोई घर पूरा खाली है। बहुत बड़ी पीड़ा है यार, ये बहुत बड़ी पीड़ा है। देखो अच्छा खासा घर बना रखा है। और अब इधर से देखेंगे, मैं नीचे नहीं जा रहा हूँ, मेरा नीचे जाने का मेरा मन नहीं कर रहा। कोई होता तो मैं जरूर जाता। ये बैठे हैं बस, ये बता ही नहीं रहे किसका घर है ये, बताओगे? बैठे हैं मजे से, थक गए ना, थक गए।
तो ये देखिए घर में मैं एंटर कर रहा हूँ, लेकिन लगता है यहाँ पर कोई नहीं है। लेकिन देखिए लकड़ी के ऐसे ढेर लगाए हुए हैं। ये चीड़ की लकड़ी है। चीड़ के जो तने हैं वो जब झड़ जाते हैं तो इसको गांव वाले इकट्ठा करके ले आते हैं अपने जलाने के काम के लिए। ये देखिए अगल बगल में थोड़ा बहुत खेत बाड़े हैं, सब्जी लगा रखी है। अब लेकिन पानी की क्या स्थिति यहाँ पर ये मुझे अभी पता नहीं है। देखिए बकरियां हैं, बकरियां पाल रखी हैं, इसका मतलब घर वाले अभी अभी कहीं को गए हैं। ये भूखी है बेचारी। तो मैं कोशिश को देखता हूँ अगर मैंने दे दिया इनको। घर वालों से बिना पूछे मैंने दे दिया इनको घास। ये भूखी थी, वो मुझे पता था भूखी थे। खा। देखिए टीवी देखने के लिए, मनोरंजन के लिए ये लगा रखा है डिश घर के बाहर पत्थर पे टिका करके, क्योंकि ऊपर कोई हटकाने वाला होगा नहीं ना। ये देखिए ये मेरे साथ ही चल रहे हैं, मेरे गाइड की तरह। ठीक है भाई, ठीक है। ये देखिए कितना अच्छा इन्होंने अपने घर को, घर की देली में ऐपण दिए हुए हैं। ये दिवाली के आसपास ऐपण दिए हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। मतलब छोटा सा घर है लेकिन खूबसूरती देखिए। बहुत ज़्यादा इनके पास सुविधाएं नहीं होंगी, बहुत ज़्यादा इनके पास पैसा नहीं होगा, बहुत ज़्यादा इनके पास और चीज़ें नहीं होंगी, लेकिन दिल है, मन है, सोच है। और घर के आगे फल का पेड़ भी लगा हुआ है जिसको हम कहते हैं माल्टा। तो इन्होंने पुरिया रखे हैं ये, क्योंकि पुराने से ऐसा होता है माल्टा का ज़्यादातर लोगों ने तोड़ लिए हैं, लेकिन इसको फरवरी तक ये पुरिया के रखेंगे जितना ये रह सकता है। बताते हैं उस वक्त ये बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा। फरवरी के महीने में ये और ज़्यादा मीठा हो जाएगा। तो अभी तब तक के लिए इनको रखा गया है। बाकी कुछ तो तोड़ के खा लिए होंगे। तो हमारे पहाड़ में है पुराने की जो लोगों की आदत है बचत करने की, पुराने की जो आदत है वो आज भी है। कितना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल सफ़ेदी कर रखी है और खिड़कियों में बढ़िया करके नीला पेंट कर रखा है, जो पहाड़ों को हमारा आजकल ट्रेंडिंग में चलता है। और उसके अलावा फूल मालाएं सजा करके बिल्कुल अच्छा बना रखा है, ताकि घर में कोई है पता नहीं। तो इन्होंने अब टीवी तो रखना ही पड़ता, टीवी तो आजकल हर जगह है, लेकिन इन्होंने जुगाड़ कितना बढ़िया किया। देखिए ये मट्ठा और दही की जो ठेकी है इसे उल्टा करके ऊपर दो पटले लगा करके दो लकड़ियां गांठ करके ऊपर से एक लेंटर जैसा बना करके इसको टिकाया हुआ है। सही है। ये देखिए बच्चियां, क्या हुआ तुमको नहीं मिला? नहीं मिला तुम्हें? ये तीन है, इनकी मम्मी शायद जंगल गई होगी पक्का। हाँ ठीक है। स्कूल क्यों नहीं गए? अच्छा आंगनबाड़ी में जाते हो? क्या नाम है तुम्हारा? है गिरीश कुमार। गणेश कुमार। तो क्यों नहीं गए फिर आज? छुट्टी है। छुट्टी किस बात? अपने मन की छुट्टी है। मारू ना अबू मैंने छुट्टी छू। मजाक करनी। अबू मैंने छुट्टी छू। तो क्या करते थे आप पहले? हम पहले ऐसे ही टेलर मास्टरी का काम करते थे, अपना घर का ही व्यवसाय करते थे। आप कुछ नहीं करते, फिर आप स्वास्थ्य ढीला पड़ने से हमने वो उसको छोड़ दिया था। बच्चे कहाँ हैं? बच्चे दिल्ली में हैं, प्राइवेट नौकरी करते हैं। प्राइवेट नौकरी करते हैं। आप घर ही रहते हो? मैं घर ही रहता हूँ। घर में रोजगार कुछ नहीं रहा। फिर अब जब तक हम ताकत थी तो हम करती थी, और अब बच्चे कर रहे हैं, वो हमारा थोड़ा बहुत हेल्प करते ही हैं, थोड़ा बहुत खर्चा पानी दे ही देते हैं हमारे लिए। बाकी अपने बच्चों की खुद ही संभाल रहे हैं। यहाँ बेरोजगारी हुई, रोजगार कुछ नहीं चला। फिर हमारा अब ये हार्ड वर्क का काम हमारे कहने से होने वाला नहीं। जैसे पत्थर तोड़ना है, कोई दार चीरना है, कोई और काम है, वो चीज़ हमारे बस से बाहर है। हमने किया ही नहीं ठहरा। हमने शुरू से बचपन से पहले ढोल वोल बजाते थे हम, गंगा के साथ हाथ में पाते थे, बाजा आजा बजाते थे, जो हमारा पैतृक व्यवसाय था। हाँ ढोल भी बजाते, मैं उसके साथ दर्जी का काम भी करते थे, मशीन का काम, क्योंकि खौगिया होते थे तो हम सिलते थे, वो हमको अनाज पनाज देते थे, वैसे हम अपने बच्चों को पालते थे। वो था पहले हमारा। अब पहले के समय में आज के समय में गांव में क्या फर्क है? अब समय में फर्क क्या है पंडित जी? समय में तो
वैसे पहले के समय में तो अब धीरे धीरे परिवर्तन हो ही गया। अभी पहले के समय में प्रेम था और एक दूसरे को जानते थे और एक दूसरे को पहचानते थे, हैं, एक दूसरे की सहायता करते थे। अब जो है अपने अपने पर सीमित है। मतलब गांव में भी अब ऐसा माहौल हो गया, कोई किसी से ज्यादा मतलब नहीं रखता। किसी से ज्यादा मतलब नहीं रखता, मतलब अपने अपने पर ठहरे सब लोग। पहले के समय में ऐसा था, आज से 20-25 साल पहले बहुत प्रेम था, बहुत प्रेम भी था और हर चीज मतलब मिलजुल के जो भी होता था, काम काज इत्यादि कोई भी चीज हो, मतलब वो मिलजुल के हो सॉल्व हो जाने वाला था। अब वो चीज नहीं रही, क्योंकि अब ठीक है, अब समय समय की बात है, परिवर्तन होते रहने वाला। पहले अनपढ़ का समाज था, अनपढ़ लोग थे वो ज्यादा अच्छे वो थे, आप पढ़े लिखे लोग हो गए, अब वो अपने अपने पर अपने से मतलब है। ये कुछ समय का भी असर है, कुछ ये टीवी मीडिया का भी असर है, कुछ समाज, कुछ फिल्मों का असर भी है ना। कुछ सड़कें पहुंच गई हैं शहरों तक, लोग आ जा रहे हैं, कनेक्टिविटी ज्यादा हो गई है, इसलिए भी फर्क है। अदरवाइज गांव के लोग पहले रहते थे अपने मूल पे रहते थे। अब वो मूल चीज नहीं रही। तो बाजार वगैरह जाते हैं तो कितना यहाँ से कैसे मिलती है गाड़ियाँ? गाड़ी वैसे मिल जाती है, यहीं से मिल जाती है। कभी अगर लेट हो गया तो भी नीचे से जाना पड़ता है, नीचे रतबे से जाना पड़ता है पैदल। अच्छा, थोड़ा बहुत। तो ये जो सड़क ये जो कट रही है, यहाँ से मैं आया हूँ, वो रोड पक्की बन जाएगी तो आपको फायदा मिलेगा, यूज करेंगे वो सड़क का आप? हाँ करेंगे। अच्छा, सोमेश्वर अगर हमारे लिए शॉर्ट पड़ेगा, सोमेश्वर नजदीक, जैसे हमने कहीं बाहर जाना है, अल्मोड़ा जाना है, रानीखेत जाना है, तो तब ये शॉर्ट पड़ेगा। बाहर दिल्ली वगैरह कहीं टर्न पड़ गया तो जाना है तो हम इसी को यूज करेंगे। हाँ, नहीं तो आपको बागेश्वर से जाना पड़ता होगा। ये हमारे लिए बहुत बहुत फेरा पड़ता है। चलिए फकीर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी बात को रखा, अपने दुख को रखा। चलो जो होगा अच्छा होगा। और आप जैसे लोग हमारे पहाड़ की शान है, आप लोग गाँव में बैठे हुए हो, पहाड़ घर में आप लोगों को देख करके हमें अच्छा लगता है। आप लोग सैन्य लोग हमारे पहाड़ों में हो ना, तो हमें अच्छा लगता है और हमारा आपकी वजह से हमारा आने का मन भी करता है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद है। ओके। तो गांव वालों की जिंदगी है बिल्कुल सीधी सादी सिंपल, और कोई बनावट नहीं, कोई छल कपट नहीं, कोई किसी से कोई वो नहीं, गलत व्यवहार नहीं, कोई कुछ नहीं, बहुत सीधी। मतलब मैं वीडियो बनाते हुए आ रहा था, मैं घर में आया, मतलब उन्होंने मुझसे ये नहीं पूछा तुम कौन हो और ऐसे मुझसे यहाँ पे क्यों आए हो। उन्होंने ये भी नहीं पूछा, चुपचाप मुझे कुर्सी लाके बैठा दिया। फिर उन्होंने कहा हमें लगा कि आप कोई टीवी वाले हो, पत्रकार हो, लेकिन फिर भी आदमी पूछता है। लेकिन यहाँ पे गाँव में ऐसा कुछ नहीं है। इन दुर्गम गांव में इस तरह के जो घर हैं, इनको देख करके कुछ अलग ही मेरे दिल के जो मन के जो वो होते हैं ना, वो तार हिलने लगते हैं। क्या करते हैं? घर में। घर में है? हाँ। शुरू से ही घर में है या? शुरू से ही घर में। शुरू से ही घर में है। तो क्या करते हैं घर में? मैं घोड़े चलाता हूँ। अच्छा, वो घोड़े आप ही के थे ऊपर जो थे? अच्छा, जो चल रहे थे जो। हाँ। तो ये बताइए चंदन जी, घोड़े आपको जो आपने पाले से बचपन से या आपने लोन लेके खरीदे हुए? नहीं, ये घोड़े दूसरे के हैं, दूसरे के चलाते हैं। दूसरे के आप चलाते हैं? तो क्या हिसाब किताब आपको मिलता है, क्या है? ये मिलता है 500 रुपया रोज का। 500 रुपये रोज का मिलता है और पालना आपने ठहरा? हाँ, नहीं वही पालेगा। अच्छा, मतलब जिस दिन आप काम पे जाएंगे तभी होगा 500, उस दिन 500 होगा। अच्छा, चाहे कहीं से कहीं लाना हो। ये सही है। घोड़ा नहीं मिला, रोड नहीं मिला, लेबरी में चले जाता हूँ। माता पिता नहीं है। तो आप यही अकेले ही हो? एक पूरा आप ही का है ये? हाँ, मेरे भाई का है। भाई का है। वो कहाँ रहते हैं? वो सिरोली मैग्नेट, झिरोली मैग्नेट। चलिए, बच्चे कहाँ जाते हैं स्कूल पढ़ने? बच्चे वो उसमें जाते हैं, शांतिश्वर जाते हैं। नजदीकी है शांतिश्वर? हाँ, नजदीकी है। फिर अगर ज्यादा ऊपर क्लास होगी तो फिर वहाँ जाते हैं, कोराली जाना पड़ेगा। चलिए चंदन जी, बहुत बहुत धन्यवाद है। अच्छा, क्या है फिर घर पे कारोबार? ऐसी है, गाय है। अच्छा, तो घास पात के लिए? हाँ, जंगल कितना दूर है? थोड़ी बहुत दूर। अच्छा, वैसे तो आपका जंगल में ही है गाँव है। हाँ। लेकिन घास तो नहीं दिखी मुझे। हाँ, तो घास के लिए कहाँ जाना ठहरा? दूर ही जाना पड़ा। अच्छा, दूर ही जाना पड़ता है रोज या कभी कभी? नहीं, कभी कभी। तो गाजियो जो इकट्ठा कर रखा है? हाँ।
चलिए उससे काम चल जाता होगा। तो जिस वक्त दूध नहीं होता फिर काली चाय चलने वाली डेयरी। अच्छा, तो अभी दूध दे रही गाय? अच्छा ठीक है। फिर और खेती कुछ नहीं है? खेती है लेकिन वो नहीं है, गेहूँ है कुछ नहीं जमे है, अभी जमे नहीं है, नहीं है। समय पे बारिश नहीं हुई इसलिए। चलिए ठीक है। तो ये थे गांव के लोग। बाकी गांव में ऐसा है एक्चुअली कोई बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षा नहीं है। रोड नहीं है तो भी वो अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे, है ना। बाकी राशन पानी अपने लिए थोड़ा बहुत इकट्ठा कर लेते हैं और जलाने के लिए लकड़ी ईंधन इकट्ठा कर ही लेते हैं। अगर हमारे वहाँ तो शहर में अगर एक दिन गैस ना हो तो हम लोग तड़फने लग जाते हैं, कैसे होगा। लेकिन यहाँ कोई ऐसी दिक्कत नहीं, यहाँ गैस न भी हो, ख़त्म भी हो जाए, महीने भर तक गैस सिलेंडर ख़त्म रहे, नहीं आए गैस, तो ये लोग इतनी लकड़ियाँ का स्टॉक रखते हैं कि अपना काम चल सके। ये पानी का नल, ये कनेक्शन जो है ये मुझे लग रहा है पुराना सजल वाला है। ये है पानी, है जी, पानी है। वाह, चलो ये चीज़ देख के अच्छा लगा कि ये जंगल में पानी है। वैसे जंगल में पानी नहीं होगा तो पानी कहाँ होगा, लेकिन पानी का कनेक्शन है, कहने का मतलब है। और गांव वाले जो है इस जंगल पर डिपेंड है, इनकी जो ज़िंदगी है, ये जंगल जो है इनकी ज़िंदगी का आधार है एक तरह से, क्योंकि लकड़ी है, घास है और जानवर चरने भेजते हैं। बाकी इसके अलावा कुछ लोग यहाँ के दार का काम भी करते हैं। दार मतलब लकड़ी चिरान, जो जंगलात की परमिशन से जो पेड़ गिर जाते हैं उनको चिरान करके उनके पटले तख्ते बनाए जाते हैं, तो उसका रोजगार है। बाकी कुछ लोग लीसे में भी लगे होंगे, क्योंकि चीड़ का जंगल जहाँ होता है वहाँ पर लीसा निकालने का काम किया जाता है। तो उस लिहाज से मैं कह सकता हूँ 5 तरह से ये जंगल जो है इन गाँव वालों की ज़िंदगी का आधार है। तो इसलिए हमारे गाँव वाले इस जंगलों से बेहद प्यार करते हैं। क्या बात है। तो कभी मौका मिलेगा भविष्य में तो एक दिन मैं यहाँ पे बिताना चाहूँगा पूरा। ये देखो फ्री की सवारी, बैठे हैं मजे से, बिस्कुट हाथ में है, ले ये भैया ले, मजे हैं बच्चों के यार। तुम नहीं गए जंगल? तुम नहीं गए? बैठे हैं, जंगल नहीं गए? तुम नहीं गए? डर रही है। ये देखिए, इसे द्योरा कहते हैं। ये जो है इसे द्योरा कहा जाता है। द्योरा मतलब हमारे पहाड़ में इसको छिलुक कहा जाता है। द्योरा, द्याव को नहीं ना, ये द्याव भय। इससे क्या होता है, इसके छोटे छोटे बोहने से इसको छोटे छोटे टुकड़े करके इसको छिलुक बनाया जाता है। तो ये देखिए इस तरह से ये बोहने से बारीक करके इनको ये किया जाता है। ये देखो, ये ऐसे। बाकी लकड़ी जो होती है वो अलग है, ये द्यावा कहते हैं इसको, छिलुक, हमारे पहाड़ में छिलुक कहा जाता है। ये देखिए, और इससे फिर ये बड़ी लकड़ी को जलाने का काम करता है। ऐसे जलाते हैं, ये अभी दिखाते हैं जलाते हुए। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे आग पकड़ता है। देखिए, जैसे जलाया, ये देखिए खट से आग पकड़ लिया इसने। ये देखिए, ये है हमारा पहाड़ का बारूद। देखो, बाकी लकड़ी को आप फूंक फूंक के जलाते रहेंगे, वो जलेगी नहीं, लेकिन ये देखिए, ये अभी थोड़ा सा और बारीक होना है। इसको थोड़ा ये और बारीक होता तो ये ऊपर तक पहुंचता, लेकिन ये देखिए, ये जलाया, यही है हमारा पहाड़ का ईंधन। इसी से क्या होता है, बाकी जो लकड़ियां हैं वो आग पकड़ जाती हैं। तो जो भी गांव से संबंध रखते हैं वो लोग पहचान गए होंगे इस चीज को, ये क्या है। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो देख सकता है। ये देखिए, कोई हमारे वहां कोई मिट्टी तेल नहीं, कोई कुछ नहीं। देखिए सर, ये देखो कितनी जल्दी आग पकड़ गया। ये है हमारे पहाड़ का जीवन का आधार, रिवाज। बाकी इन्होंने इतने सारे द्यावे, ये देखिए इतने सारे द्यावे रखे हैं।
ये देखो, ये पता नहीं कहाँ से, बाप रे, ये तो इनके 2-3 महीने 3-4 महीने चलेंगे अब, ये 3-4 महीने पूरे चलेंगे। ये देखो कितनी अच्छी आग पकड़ गया, देखो। वाह वाह वाह, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब ये पानी शाम को इनका हाथ मुंह धोने का, या किसी को घर खाना भी बना सकते हैं इससे। हाँ, ये देखिए, ये बाकी लकड़ियां, ये देखो क्या बात है। तो ये चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा था, ये वही चीज है। बाकी लकड़ी में आप वैसे आग लगाएंगे तो नहीं लगेगी, आपको उसके लिए इस तरह का छिलका या इस तरह का कोई साधन चाहिए। कहाँ नंदन बावर एक घर खेतर छन। अरे खेचर छन। अच्छा, तो का काम रोज मिल जा पे काम मिल जा काम ला बहुत दिन काम। अरे कजने मिलो कजने नहीं। अब रोड रही ना सब जगह, तब भी विल पहली खूब मिलची काम खेचर। दोहर बाजपुर में छू, ठूलवाल बाजपुर में, क्या प्राइवेट है? चलो चलो ठीक है। तो खेत पर तुम केने दिख रहे हैं मेरे को? ये दुगे भाई हो कि मणि क्यों बोरा की बस हो। तो और धनाई नहीं भैंस है तुम्हें कर सकता तुम? बुआर छू। अच्छा, तुम करना ला पे घर पर नहीं मिल करा बण बूटो विल करो। चलो ठीक भाई, बढ़िया छू। माओते आवा के पहली कहाँ जाचिया? पहली बागेश्वर जाती पैदल पैदल जाची बागेश्वर में। बिजोरी जाती बिजोरी पैदल बिजोर काम है कोयल बाट जाची बिजोर जंगल बाट। अरे बाप रे, 6-7 किलोमीटर। कुछ सामान लूण छू, राशन छू, सब बोक बे। पहली तो शुरू में हम बागेश्वर पे उछा पैदल। बाप रे, पूरा दिन मतलब कबे जाचिया कबे उछिया रत्ता गोया के आहो पुजनी भाई। बाप रे, ननु नंतन ने दगड़ भाई वहाँ बेटी 20-30 किलो सामान ले आज माथे रोड है। चलो, तो घर आ गए तुम लियो खूब लहसुन प्याज खूब लगा रखो यार। हाँ, तो पानी तय लीजिए 5-6 पानी माव था छू। चलो ये बात पर ये ठीक छू। चलो चलो ठीक छुपे हैं, ठीक छू। शुरू से ही घर में ही है? अच्छा, घर में ही वो काम कुछ नहीं। काम कुछ नहीं, तो लड़के करते हैं काम? लड़के करते हैं। यहाँ विकास ही नहीं है हम लोगों के लिए। जाति जनजाति के लोग हुए हम, किसी के घरों में देखो रास्ता नहीं है। लेकिन यहाँ पर कोई रास्ता नहीं, कोई वो नहीं, कोई जागृति नहीं है हमारे इसमें। अब जो लोग लेबरी कर रहे हैं, कूली भाड़ी कर रहे हैं, तो उनके पास कुछ भी नहीं है। देखो अभी ये गाँव देखो, कहीं भी हमारा मतलब ऐसा सुविधा नहीं है, कहीं अच्छा रास्ता नहीं है, कहीं कोई विकास ही नहीं बना है। हम एक चीज़ वो एक लोन दे दो यार, हमें कोई धंधा करे, कोई काम करे, हमें लोन भी नहीं मिल रहा। हम तो अनपढ़ है, अनपढ़ गवार है। थोड़ा अक्षर बहुत लड़का है, लड़की है, बहू है, तो कुछ कोई धंधा करे तो हमें कोई लाभ नहीं है किसी से। हाँ भाई, क्या नाम है तुम्हारा? अभी तो बहुत भौंक रहे थे, हैं? क्या हुआ? क्या नाम है? अच्छा, इसका नाम कैंडी। कैंडी, कैंडी है कैंडी। ये देखिए मुझे मिला है केला, एक तो मैंने खा लिया, और ये देखो ये जो केला है ये इन्हीं पेड़ों का है। ये देखिए, ये मुझे पूरे दे दिए गए हैं, लेकिन मैं इनको पूरा नहीं ले आऊंगा, इतना बेशरम नहीं हूं कि मैं पूरा ले जाऊं, मैं 2 ले जाऊंगा। ये देख, और ये बता रही है ये पेड़ पे ही पका हुआ है, इसमें कोई दवाई का इस्तेमाल नहीं किया गया है, ये केला पेड़ पे पका हुआ है। अब ये इतना मीठा है ना, एक मैंने खाया अभी, बहुत ही मीठा है, गजब का मीठा है। तो आप सब लोगों ने भी पहाड़ी केले खाए होंगे, तो ये बहुत ही मीठी कैटेगरी का। और दूसरा जो है खुद ही पका है पेड़ में, तो इसके लिए थोड़ा सा पेशेंस चाहिए होता है। लोग क्या है, केले की चाक को तोड़ के उस पर दवाई डाल के टोकरी में रख देते हैं, लेकिन वो मीठा तो होता है, लेकिन वो उतना ज़्यादा पौष्टिक नहीं हो पाता। तो ये जो पेड़ का पका हुआ है ये ज़्यादा अच्छा है। चलो 2 चुपचाप मैं रख लेता हूँ, उन्होंने कहा है पूरा ले आना, मैं 2 ले आऊँगा। ये मैंने इनको दे दिया बिस्कुट, अब इनका मुंह बंद हो गया, ये बहुत दादागिरी दिखा रहे थे। नहीं तो कैंडी है ये, कैंडी, ये देखो पूरा मुंह में डाल दिया, सही है। ये होता है जानवरों को, जानवर पहचानता है इंसान को। अगर आप आपकी नीयत अच्छी है तो जानवर समझ जाता है कि ये
तो पपीता भी ये देखिए गांव में इन्होंने पपीता भी लगाया हुआ है, वाह। और इसमें पक्का फल आए होंगे क्योंकि इन्होंने इसको ढक करके पकी नहीं है, कच्ची है। जो भी है फल आता है मतलब फल आ गया। हाँ, तो इन्होंने इसको कवर कर रखा है। कवर करने का क्या उद्देश्य होता है? ये ऐसा होता ना, अब बच्चे आते हैं तो छेड़छाड़ करते हैं, इसलिए बंद करें। इसलिए, बाकी और कोई रीजन नहीं है? नहीं, और कुछ नहीं। अच्छा, अब जैसे आप बर्फ पड़ गया, बर्फ में पड़ने के बाद इनको ढकना ही पड़ता है। बर्फ पड़ने के बाद ढकना पड़ता है? बाद जब बर्फ पड़ने वाला हुआ उससे पहले ये तो दाग लग जाते हैं। हाँ। अच्छा, तो आप पहले भी लगाए थे पपीते के पेड़? एक पेड़ है, 2 ही लगाया, अभी की लगाया। होते हैं, मीठा है पपीता? अभी लगाए हैं, पता नहीं अब मीठा होता है। अच्छा, पहला फल आया है अभी? ये पहला फल आया है। अच्छा, तो आप इन्होंने इसको कवर करके रखा हुआ है ताकि कोई बच्चे जो है छेड़छाड़ इसमें ना करें। हाँ, पपीते में फल आया है फर्स्ट टाइम। पपीता जो है बहुत जल्दी फल दे देता है। और एक पेड़ वहां पे लगा रखा है। नमस्कार, मेरा नाम हेमा आर्या, मेरे गांव का नाम रदबे है और मैं स्कूल कोराली मतलब 12 पास कर लिया और अब घर पे ही रहती हूँ। आगे क्या प्लान है करने का? अभी तो कुछ नहीं है। 12 पास कर लिया है। हाँ। तो कॉलेज करने का है प्लान? नहीं, घर में मेरी परेशानी है ना, मम्मी लोग उतना काम नहीं कर सकते हैं, इसलिए कहीं नहीं भेजते, ना कॉलेज ना क्या कहते हैं, कॉलेज भी नहीं गई। भाई मेरा एक थोड़ा सा कमजोर है, उसको देखने वाला चाहिए होता है और घर में काम होता है तो एक जना घर पे चाहिए होता है। हाँ, अब तो सभी सुविधा हो गई है। हाँ, पहले थी परेशानी थी, अब रोड से थोड़ा सा। हाँ। तो ये बताइए, आपने सब काम सीखा हुआ है घर का? लकड़ी लाना? हाँ, मैंने सब काम सीखा हुआ है, लकड़ी लाना, घास लाना। मैं ही जाती हूँ ज्यादा जंगल, मम्मी घर पे भैया को देखती है और खाना वाना भी बनाती हूँ मैं। और बाकी पढ़ने का भी समय निकाल लेते हैं। तो आपके लड़के की शादी है? हाँ। तो यहाँ पर गांव में इकट्ठा लकड़ी फाड़ने का कैसा रिवाज है? ये जैसे गांव में बिरादर लोग हुए, पड़ोसी हुए, तो लकड़ी फाड़ने जाते हैं ना सभी लोग, एक दूसरे के हिस्से में जाते हैं। बाकी आपने भी किसी के वहाँ फाड़े होगा? नहीं, मतलब होता रिवाज हमारे तो। आप पहले जाती थे, अब हमारे बकरी के ग्वाला हुए, कौन जाएगा, बच्चे घर होते वो जाते। बकरी भी 1-2 होना है, 30-35 है। 30-35 बकरियां हैं। इतने हैं, फिर अब ग्वाला इसीलिए जाना भी उनके जरूरी लिए होता है जाना ना। ही पड़ता है, चाहे बर्फ गिरे, नहीं तो बारिश रिवाज हो। है, जैसे किसी की शादी होने वाली होती है तो जाते हैं सब लग के उसके लकड़ी फाड़ते हैं। हाँ, भले आज गैस भी हो गई है, सब कुछ हो गया है, हाँ। लेकिन लकड़ी फाड़ने का रिवाज है। रिवाज है वो। अच्छा, अब जैसे लकड़ी फाड़े, अब सभी जाएंगे, पड़ोस वाले 4-4, 5-5 दफे लाएंगे फिर उसे। वाह, 4-4। शादी कब है? शादी फरवरी में है। फरवरी में है, तो पहले ही लकड़ी के इंतजाम कर लेंगे। करना पड़ता है ना वो। हाँ, तो ये हमारे पहाड़ों में रिवाज है कि किसी के घर में कामकाज होगा, लकड़ियां काटने के लिए जाते हैं। पहले से रिवाज था, जैसे चक्की नहीं थी, उखल कूटना हुआ, और वाह, चक्की चाक पीसते थे पहले से, एक दूसरे का पीसते थे। हाँ, वाह, सारे गांव वाले लग के। सारे गांव वाले। अब क्या हो गया माँ? कि अब तो सुविधा होगी, अब पिसा पिसाया ले आ रहे हैं, कूटे हुए चावल आते हैं, कुटे हुए चावल आते हैं, पिसा हुआ गेहूं आटा आता है। हाँ, पहले से मिर्च हल्दी सभी घर ही कूटते थे। तो पहले क्या होता था, जैसे आपके वहाँ कूटना है तो कुछ औरतें आपके वहाँ जाती सभी थी, आएंगे वो, जैसे सभी पड़ोस आएंगे। के, तो वो हाँ। सीन कैसा होता होगा? बहुत अच्छा, तो वो दृश्य आपको आंखों में याद आता है आज? बहुत अच्छा। आपने देखा था? आप तो छोटे होंगे, आपने देखा मैंने तो नहीं देखा। तो वो दृश्य आंखों में आता है याद? आता है ना, जब सभी लोग आते थे, अब जैसे बढ़िया जमा हो गए सभी लोग, चाय पानी बातें हाथे इकट्ठा करके होके सभी अच्छा लगता था। उस वक्त तो सुविधा नहीं थी, उस वक्त कोई बहुत ज्यादा गाँव वालों के पास गरीबी थी, लेकिन ये प्रेम था। चलिए, ये मुझे जान के बड़ा अच्छा लगा। पहाड़ों में आज भी कहीं शादी होती है गांव में, बाकी जो बाजारों में बागेश्वर पर अल्मोड़ापन होती है उनकी तो मैं नहीं कह सकता। वो लोग यहाँ भी अगर किसी की शादी है तो 1 महीने पहले लकड़ी काट सब लोग जाएंगे, जितने लोग गाँव में होंगे, जितने गांव में उपलब्ध होंगे, वो सब लकड़ी काटने जाएंगे, लकड़ी काटेंगे और गट्ठा करके लाएंगे। बहुत अच्छी बात है। चलिए, यही चीज आज हमारे पहाड़ को जिंदा रखी हुई है ना? काटने वो जाते हैं, लाने के लिए औरतें जाती हैं। हाँ, ठीक। अच्छा, लाने के लिए औरतें जाती हैं। तो उम्मीद करता हूँ भगवान से हमारे पहाड़ में ये रीति रिवाज हमेशा बने रहे, ये कभी भी ये टूटे ना, है ना? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है। ओके, आप इसमें आप रहते हो, वो देरानी का आपकी कह रही है ना, वो हमारा ये जिठानी का है। जिठानी का है, वो आपका है। तो दोनों का इस्तेमाल आप कर रहे हो? अब घर पे हमें तो हम ही करेंगे। तो वो कहाँ रहते हैं? वो हल्द्वानी रहते हैं। तो घर आना जाना होता है उनका? हाँ, आते रहते हैं काम काजों में, जैसे पूजा पाठ में आते रहते हैं। चलिए, ये अच्छी बात है। बेटा, हमें कितने लोग देखेंगे? कम से कम 20-25 हजार से ऊपर। पूरी बनाते हुए
तो लकड़ियां जब कटती हैं तब बनती हैं पूरियां। वेरी गुड। तो आपको एक चीज और बताता चलूं, लकड़ियां जिस दिन कटती हैं उस दिन पूरियां बनाई जाती है, भले ही शगुन के लिए बनाई जाए, लेकिन फिलहाल इन्होंने कम से कम 7-8 लोगों के लिए बनाई है। लकड़ी फाड़े जाते हैं, पहले पिट्ठा लगाते हैं, फिर घी गुड़ खिलाते हैं उनको, तब जाके लकड़ी फाड़ने जाते हैं। वाह। आने के बाद उनके खाने के लिए फिर ये पूरी और सब्जी बनानी पड़ती है। सब्जी किस चीज की बनाएंगे? सब्जी बनाई हमने चने की और आलू की। चने की आलू की बना दी। उनके आने का टाइम हो रहा है, आने का टाइम हो रहा है। तो ये पूड़ियां बनाई जा रही है, कसूरी मेथी भी डाली हुई है। ये देखो हेमा बेल रही है पूरी, और उनकी दादी बना रही हैं। तो ये रिवाज है। मैं सोचता था अपने खाने के लिए बना रहे हो। अच्छा ठीक है। तो ये हमारे पहाड़, लेकिन मैं सच बताऊं, मैंने पहली बार देखा ये कि कोई लकड़ी काटने जा रहा था उसके लिए पूरियां बन रही है। कसम से मैंने पहली बार देखा आज। मतलब कुछ भी काम करते हैं ना, पहले मुंह मीठा कराना पड़ता है। वाह। उनको गुड़ घी खिलाया, उसके बाद जब वो आएंगे तो उनके लिए ये पूड़ियां बने जाएंगी, भले ही सांकेतिक बनाए, 2 पूड़ियां मिले। चलिए बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया। ये हमारे पहाड़ के रीति रिवाज और परंपराएं हैं, और फिर भगवान से दुआ करूंगा ये परंपरा ऐसे ही बनी रहे, आपकी आने वाली पीढ़ियां भी इसे आपसे सीख करके अपने अमल में लाए। ओके। चलिए, इस घर में आके बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी चीज भी आपको मैंने इनके माध्यम से पहुंचाई। और यही है हमारे पहाड़ में, अगर आप शहरों में कितनी भी सुख सुविधा में जी रहे हो, लेकिन आप पहाड़ों में एक साधारण जिंदगी को भी बहुत अच्छा पाएंगे। तो अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका है। ओके, फिर मिलते हैं, ठीक है। ओके। तो अब मैं जा रहा हूँ लास्ट में इस गाँव का गंगनाथ जी का मंदिर, जो कि यहाँ से थोड़ा सा ऊपर है। तो उसको दिखाना मैंने पहले ही कहा था कि मुझे एक मंदिर दिखाई दे रहा है, मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। इनके गण भी हैं, देखो इनके गणों के मंदिर भी हैं, इनके भी गण होते हैं। तो वो मेरे से हरुआ देवता, कलुआ देवता, कौआ देवता बहुत होते हैं, तो उनके भी मंदिर इसके बगल में बनाए हुए हैं। तो मैं अगर गलत बोल रहा हूं तो मुझे करेक्ट कर देना प्लीज, जो भी मेरी वीडियो देख रहा हो मेरे को करेक्ट कर देना। तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा नहीं जान पा रहा हूं, क्योंकि मैंने पूछा नहीं किसी से। ये है हमारे लोक देवता गंगनाथ जी का मंदिर। तो चलिए, समय हुआ पूरा, गांव का दौरा हुआ पूरा। इस वीडियो को मैं करूंगा यहीं पे समाप्त, और मैं आ गया हूं सड़क में। यहाँ पे मेरी गाड़ी खड़ी है, और काफ़ी पैदल चलना हो गया आज। गांव छोटा लग रहा है, लेकिन उधर उस हिस्से में भी घर मकान थे, इस हिस्से में मकान थे, और उसके बाद में जो सड़क के ऊपर मंदिर दिख रहा है वहाँ भी गया। तो काफ़ी चलना हो गया, थकान बहुत हो गई है, और नेक्स्ट टाइम आएंगे तो 7 गाँव का बनाएंगे। तो चलिए, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताना, और अब मुझे पूरी उम्मीद है इस शानदार गांव की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए, अगली किसी वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार और प्रणाम।